नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इस वीडियो में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि कलयुग के 5 कड़वे सत्य क्या हैं जो आज हमें और आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच है, कलयुग के 5 कड़वे सत्य हैं जो आज हम और आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों वर्तमान युग में जिस युग में हम जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है और चारों युगों में यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग माना गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब पृथ्वी से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होकर के कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल यानी द्वापर युग में बता दिया था कि आने वाला युग कैसा ही होगा, कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे। तो जो आज हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं वो कौन से हैं 5 कड़वे सत्य? दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वो 5 कड़वे सत्य कौन से हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे इस गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, आप लोग उसे देख करके उसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को जितना फ़ायदा मिलेगा उतना ही दूसरों को ज़रूर मिलना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, माँ जो मेरा भाई इस वीडियो को शेयर करे और सब्सक्राइब करे उसके ऊपर हमेशा हाथ बनाए रखना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। चलो आओ, आप लोगों का समय ज़्यादा न गंवाते हुए शुरू करते हैं कहानी को, शुरू करते हैं इस कथा को, ज्ञानवर्धक चर्चा को। दोस्तों महाभारत काल में पांडव युद्ध कीड़ा में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वन में जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, प्रभु हमने युद्ध कीड़ा में अपना सब कुछ खो दिया है, अब हम 5 भाई संग द्रौपदी बन जाना चाहते हैं। तो हमें आप ये बता दीजिए कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से ऐसी सारी बातें सुनकर के भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं, चुप हो जाते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं यह पांडवों, आप द्रौपदी के साथ में पहले आप बन जाइए, वन में जो कुछ भी आपको नज़र आए उसे आकर के मुझे बताइए, तब मैं आपके सभी इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। मेरे भैया भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए और उन्हें वन में जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देख कर के वो हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा नज़ारा उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। 5 पांडवों ने वो देखा जिसकी 5 पांडवों ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मेरे भैया इधर उधर जंगल में 5 पांडव संग द्रौपदी के वन में घूम रहे हैं, जो कुछ भी दिखता है उसे याद कर लेते हैं, अच्छी तरीक़ा से ध्यान रख लेते हैं कि हमें भगवान कन्हैया को जाकर के बताना है। कुछ समय घूमने फिरने के बाद जब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास लौट कर के आते हैं तो जब गए थे 5 पांडव तब कुछ बात अलग थी, लेकिन इस बार पांडवों के माथे पर सिकंदा और किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को झुक कर के प्रणाम किया है 5 भाइयों ने। भगवान श्री कृष्ण को जब प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो भगवान कन्हैया से रहा नहीं गया। भगवान कन्हैया जैसा 5 पांडवों का कोई शुभचिंतक नहीं था। हाँ, भगवान श्याम सुंदर जैसा 5 पांडवों का कोई शुभचिंतक नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम लोग वन में गए थे, तुमने जो कुछ भी देखा हो मुझे साफ साफ विस्तार से बताइएगा। भगवान कन्हैया की ऐसी बातें सुनकर के 5 पांडव एक साथ बोलते हैं, प्रभु हमने ऐसा कुछ देखा जिसे हम क्या संसार में कोई भी इंसान विश्वास नहीं कर सकता, हमने ऐसी चीज़ें देखी। भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम 5 लोग एक एक करके अपनी अपनी समस्या बताइए, आप लोगों ने जंगल में क्या देखा, क्या नज़र आया आपको। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े भाई थे उनके जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया है, जो धर्म के धनी थे, उन्होंने आगे बढ़ कर के श्याम सुंदर को हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने जंगल में एक ऐसी चीज़ देखी जो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या देखा? बोले मैंने जंगल में 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा और प्रभु मेरी बात कोई समझ में नहीं आई। भगवान कन्हैया कहले, धर्मराज तुम नहीं समझ पाए, तुमने जो 2 सूंड वाले हाथी को देखा, कलयुग में यही होने वाला है। कलयुग में इंसान ऐसे ही होने वाले हैं, इनके दो मुहैया इंसान कहे जाएंगे, वो जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा।
जो ऊपर से कुछ और दिखाई देंगे, अंदर से कुछ और होंगे। वो लोग भ्रष्टाचार करने में 1 मिनट भी अपना कोई मौका नहीं चूक सकते। ऐसे ही लोग होंगे, आपसे वादा कुछ और करेंगे और कहेंगे और करेंगे अपने हाथों से कुछ और। ऐसे लोग ही कलयुग में आने वाले हैं, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। अब आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा, प्रभु चलो भैया ने जो पूछा वो बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई है। बोले तुम बताओ क्या देखा? बोले प्रभु मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी। बोले तो क्या हुआ? बोले हुआ ये प्रभु, लेकिन वो उससे ठीक उल्टा था। वो उल्टा ऐसा था कि उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, फिर भी वो मांस खा रहा था, एक मुर्दे को खा रहा था। भगवान कन्हैया बोले, हे अर्जुन तुम अभी भी नहीं समझ पाए, कलयुग में ऐसे ही इंसान होंगे, ऐसे ही इंसान होंगे जो देखने को लिए तो विद्वान और संत बहुत होंगे, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। मांस खाना, मदिरा पीना, दूसरों को सताना, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे। दिखावा करने के लिए तो धर्म बहुत होगा, करेंगे एक काम लेकिन दिखाएंगे उसे 1000 बार। ऐसे लोग ही संसार में होंगे। 1-2 यानी गिने चुने लोग ही सच्चे संत होंगे, अन्यथा सब लोग ऐसे ही ज़्यादातर लोग माने जाएंगे जो ऊपर से दिखाने के लिए धर्म बहुत करेंगे, लेकिन अंदर से वो कुछ और हैंगे। वो यही चाहेंगे कि कब कौन मरे, उसकी संपत्ति हमें मिल जाए, उस मुर्दे को भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग। अर्जुन को संतुष्ट किया है। अर्जुन को संतुष्ट करने के बाद अब भीमसेन आगे बढ़े। भीमसेन ने कहा, श्याम आपने इन दोनों को संतुष्ट कर दिया, हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ देखी जो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। बोले क्या देखा तुमने? तो भीमसेन कहने लगे, कन्हैया मैंने एक ऐसी गाय को देखा था जंगल में जो अपने बछड़े को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उस बछड़े को चाटने लगती है, लेकिन चाटते चाटते उसको यानी बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है। कन्हैया आप ही बताओ, क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? भगवान कन्हैया बोले, भीमसेन तुम भी नहीं समझ पाए, कलयुग में यही होने वाला है। माँ की ममता के पीछे बच्चे को माँ की ममता इतना जकड़ लेगी कि वो बिल्कुल ही उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी माँ के प्यार में, माँ की ममता में बच्चा इतना जकड़ जाएगा कि वो संसार रूपी कुछ समझ नहीं पाएगा। कलयुग में ऐसा समय आने वाला है। अगर किसी का बच्चा संत हो जाए, विद्वान हो जाए, तो उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन अगर खुद का बच्चा संत हो गया, खुद का बच्चा विद्वान हो गया, तो कहेंगे कि हमारे बच्चे की जीवन खराब हो गया। ऐसे ही लोग मिलेंगे। माँ अब बेटा से इतना प्यार करेगी, बच्चे से इतना प्यार करेगी कि उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा, उसका जीवन ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। भीमसेन को भी संतुष्ट किया है भगवान योगीराज कृष्ण ने। अब सहदेव का नंबर आया। सहदेव ने कहा, प्रभु आप इन सब की बातों से हम संतुष्ट हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं, लेकिन एक मैंने ऐसी चीज़ देखी कि एक कुआं था, एक नहीं कई कुआं थे, लेकिन उन कुआओं में क्या देखा कि एक बीच में जो कुआं था वो खाली था, लेकिन आसपास के कुआओं में पानी था, फुल थे वो कुआं। भगवान कन्हैया कहने लगे, कलयुग में भी तुम्हें यही देखने के लिए मिलेगा कि पड़ोसी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन पड़ोसी की कभी मदद नहीं करेगा। हाँ, ऐसे लोग हो जाएंगे कि पड़ोसी कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने गरीब पड़ोसी की कभी मदद नहीं करेगा। वो अपने आनंद, अपने सुख के लिए जाए जितना खर्च कर सकता है, लेकिन किसी की मदद नहीं करेगा। कलयुग में ऐसे लोग आने वाले हैं। सहदेव को संतुष्ट करने के बाद अब नंबर आया है नकुल का। नकुल ने कहा, प्रभु आपने सबको संतुष्ट कर दिया, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है। मैंने जंगल में एक बड़ी सी चट्टान को लुढ़कते हुए देखा। क्या? बोले हाँ, और न जाने कितने वृक्षों और शिलाओं से वो टकराती है, पर उसे कोई रोक नहीं पाता। बाद में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। भगवान कन्हैया कहने लगे, नकुल यही कलयुग में देखने के लिए मिलेगा। इंसान पैसे के पीछे इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा कि उसका धैर्य, उसका जीवन ही लुढ़कने लगेगा, और पैसों के ढेर से, धन की संपत्ति के ढेर से वो उसका जीवन लुढ़कना बंद नहीं होगा। कब तक? जब तक उसे हर नाम रूपी एक छोटा सा अंकुर उसके हृदय में पैदा नहीं होगा, तब तक इंसान की ज़िंदगी लुढ़कते ही रहेगी। और वो जब ही रुकेगी जब हर नाम रूपी और एक अंकुर उसके हृदय में पैदा हो जाएगा, तब। भगवान कन्हैया कहते हैं, नकुल विद्वानों ने बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम ही एक ऐसा होगा जिसके सुमिरन से इस इंसान का उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कलयुग के प्रभावों से बचा जाए, कलयुग के इन 5 कड़वे सत्वों से बचा जाए, और ऐसे लोगों को समझना बहुत बेहद मुश्किल होगा, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इनसे बचा जाए, तो केवल हर नाम का ही जाप करें। इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। अगर अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हर नाम का जाप करें। एक कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु
आपके जीवन में, इनके जीवन में जो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं, इनके जीवन में कभी कोई कलह या विकार नहीं आई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।